तभी उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लगे। उसने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ तुम दोनों को, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर मार डालेंगे। उसने दोनों के गराव खोल दिए और भागने का इशारा किया, पर दोनों चुपचाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफत न आ जाए। तभी वह चिल्ला पड़ी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही दोनों वहां से भाग निकले। गया घबराकर घर से बाहर आया और भागते हुए बैलों का पीछा करने लगा। दोनों बैलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि देखा, अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। सांड भी हाथी की भांति विशालकाय था। उससे भागना भी कायरता ही थी, सो दोनों ने उससे सामना करना ही उचित समझा। ज्यों ही सांड हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड जब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। इस प्रकार सांड ने झल्लाकर हीरा का अंत करने की सोची। तभी मोती ने बगल से आकर सांड की पेट में सींग भोंक दी। अचानक हमले से घबराकर सांड घायल होकर गिर पड़ा। तब दोनों मित्र विजय के नशे में उसे छोड़कर झूमते हुए आगे निकल गए। दोनों को लड़ने के कारण भूख लग रही थी। तभी उन्हें मटर का खेत सामने दिखा। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, लेकिन उसने एक न सुनी। उन्होंने अभी 2-4 ग्रास खाए थे, तभी 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्र दलदल में फंसने के कारण भाग न सके। उन आदमियों ने उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। जब वे काजी हाउस के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों इस आस में टकटकी लगाए देखते रहे कि कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, चलो यहां से भागने का कोई उपाय निकाला जाए। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, रात का वक्त था। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर का धक्का मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की। उसका साहस देखकर मोती ने भी उसी जगह सींग मारना प्रारंभ किया। काफी मेहनत के बाद आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवरों में भी जान आ गई। सबसे पहले 3 घोड़ियां सरपट भागीं, फिर बकरियां निकलीं, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। मोती ने उन्हें भी सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने मित्र हीरा के पास बैठ गया, क्योंकि हीरा मोटी रस्सी से बंधा होने के कारण भाग नहीं सकता था। इसलिए मोती भी नहीं भागा। अगले दिन बाड़े की हालत देखकर वहां के चौकीदारों ने गुस्से में आकर हीरा और मोती की जमकर पिटाई की। अब उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाने लगा। कुछ दिन इसी तरह बिताने पर एक दिन नीलामी हुई
और उसमें एक व्यापारी ने दोनों बैलों को खरीद लिया। दोनों मित्र उस व्यापारी के साथ चल दिए। चलते चलते सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उन्हें लगा कि यहां से अब उनका घर भी पास ही है। सो उन्होंने थोड़ी और फुर्ती दिखाते हुए घर के रास्ते की तरफ भागना शुरू किया और जब तक अपने घर के थान पर नहीं पहुंच गए, रुके नहीं। व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था और अपने बैलों के बारे में ही सोच रहा था। एकाएक उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी। वह खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा उसका पैर। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसने छुरी से कहा, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलामी कराकर ला रहा हूं। अभी वह बातें कर ही रहा था कि मोती ने उसकी ओर सींग चलाया। व्यापारी पीछे हटा तो मोती ने उसे दौड़ा लिया और तब तक दौड़ाता रहा जब तक व्यापारी गांव से बाहर नहीं निकल गया। फिर मोती विजयी सूर की भांति वापस स्थान पर अपने मित्र हीरा के पास आ गया। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र बड़े चाव से उसे खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और उनकी शारीरिक कमजोरी को देखकर मन ही मन व्यथित भी हो रहा था। तभी झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए। प्रेमचंद।